तो गाइज एक तरफ द रॉक कोडी रोड्स से कहते हैं कि मुझे तुझे अपना भाई बनाना है, वहीं पे कहते हैं कोडी रोड्स से कि भाई मुझे तेरी आत्मा चाहिए। मतलब भाई कर क्या रहे हो, जज्बात बदल दे रहे हो एकदम से। और भाई इस बार की स्मैकडाउन के बाद भाई द रॉक ने कह दिया है कि मैं तुम्हें एलिमिनेशन चैम्बर में देखूंगा। मतलब एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भी हमें द रॉक देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बार की स्मैकडाउन के बाद द रॉक की क्या प्लानिंग रहती है कोडी रोड्स के लिए, आइए बात करेंगे इसके बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉक ऑफ WWE। तो गाइज इस बार की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हमने देखा द रॉक की एंट्री हुई। मतलब अचानक से एक अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिला था कि इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हमें द रॉक देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से काफी ज्यादा फैंस की हाइप बढ़ गई थी और वो हैरान हो गए थे कि द रॉक रेसलमेनिया से पहले, एलिमिनेशन चैम्बर से पहले हमें डायरेक्ट स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और वहीं पे द रॉक की एंट्री भी हो जाती है। तो भाई जब वो आए थे तो क्राउड ने उनका पूरा सपोर्ट करा, लेकिन भाई उन्होंने आने के बाद क्या करा उसके बारे में आज बात करेंगे। भाई बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भाई आखिर द रॉक ने कहा तो कहा क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात हो गई पूरी तरीके से। तो गाइस वहां पे द रॉक आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स आ जाते हैं और वहां पे दोनों की मतलब आपसी में मिलन वाली बात होती है। एक तरीके से हमने देखा दोनों लोग गले भी मिले, तो वहां पे काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था, मतलब कोडी रोड्स से जो है कोई भी दुश्मनी नहीं लग रही थी। और पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्यार भरी बातें कही कोडी रोड्स से कि हाँ मामा रोड्स और कोडी रोड्स, मतलब दोनों की जो मॉम्स हैं वो आपस में बैक स्टेज मिल चुकी हैं और आपस में बहुत सारी बातें कर चुकी हैं, करी होंगी यार। और भाई साहब उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है, सब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। वहीं पे द रॉक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो मतलब द रॉक के फादर हैं और कोडी रोड्स के फादर हैं वो भी एक टाइम पे दोस्त थे। तो ये बात कहते कहते कोडी रोड्स से द रॉक कहते हैं कि मुझे तुझे अपना भाई बनाना है। और भाई एक तरीके से ये कहना चाह रहे थे द रॉक कि मतलब जो जिस मुकाम पे इस टाइम पे WWE में द रॉक चल रहे हैं कि मतलब वो आते हैं तो अनाउंसमेंट करते हैं तो मतलब पूरा का पूरा क्राउड उन्हें सपोर्ट करने लगता है, उनकी वजह से व्यूवरशिप बढ़ जाती है। इस तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि यही चीज़ वो देखना चाहते हैं कोडी रोड्स के अंदर। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कोडी रोड्स को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं द रॉक, और जो द रॉक हैं वो कोडी रोड्स को अब अपने मुकाम पे लेना चाह रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो द रॉक हैं वो कोडी रोड्स बनेंगे, ये इस तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि नेक्स्ट पीपल चैंप्स जो है वो कोडी रोड्स बनने चाहिए भाई। तो इसी वजह से द रॉक जो है वो कोडी रोड्स के से मिलने आए थे मतलब स्मैकडाउन के अंदर। लेकिन भाई उनकी बातों में कुछ ना कुछ साजिश सी लग रही है कि मतलब एक स्टोरी लाइन चलाने के लिए वो ये चाहते हैं कि कोडी रोड्स उनके फुल कंट्रोल में आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये बात कही, जैसे कोडी रोड्स ने कोई ये मतलब कहा था कि अच्छा तुम मीठी मार रहा हो, मतलब एक तरीके से कोडी रोड्स का ये कहना था कि जो कुछ भी तुमने कहा है ये तुम एक चैंपियनशिप लेने के लिए मुझसे कर रहे हो, मतलब चैंपियनशिप लेने के लिए कह रहा हो। तो वहीं पे द रॉक ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी चैंपियनशिप नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी आत्मा। तो भाई आत्मा से तो मतलब यही हुआ ना कि मतलब तुम कोडी रोड्स के ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं द रॉक जो है वो कोडी रोड्स को अपनी तरफ कर कोडी रोड्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर कोडी रोड्स को एक अलग कैरेक्टर देना चाहते हैं। मतलब अभी ये कोडी रोड्स जो है वो एक हीरो कैरेक्टर में है। आपने देखा होगा कि सभी लोगों की मदद करने आ जाते हैं, कहीं पे कोई अगर पिट रहा होता तो उसकी भी मदद करने लगते हैं कोडी रोड्स। लेकिन द रॉक जो है उन्होंने डायरेक्ट इनकी आत्मा की बात करी और कोडी रोड्स की आत्मा बहुत अच्छी है, कोडी रोड्स सबकी मदद करते हैं। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं द रॉक जो है वो कोडी रोड्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर कंट्रोल करने के बाद वो एक नई स्टोरी लाइन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि होने वाली है सीधा सीधा रोमन रेंस से रिलेटेड और उनकी पूरी ब्लड लाइन से रिलेटेड। मतलब भाई की उन्होंने बात करी तो भाई साहब वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो रोमन रेंस भी उनके लगते हैं कज़न, सोलो सिकोआ भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनकी बात नहीं करी थी। उन्होंने कहा था मुझे कोडी रोड्स को भाई बनाना है, तो उन्होंने भाई जब भाई की बात कर दी तो कहीं ना कहीं ऐसा इशारा लग रहा है द रॉक का कि द रॉक कोडी रोड्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया 42 के लिए एक स्टोरी लाइन बनाना चाहते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें देखने को मिलेगा द रॉक का, वो देखने को मिलेगा हमें एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। उन्होंने ये बात कही है कि मैं तुमसे मिलूंगा एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। तो देखते हैं कि मैच के बीच में इंटरफेयर करेंगे या फिर जब मैच जीत जाएंगे कोडी रोड्स उसके बाद इंटरफेयर करते नजर आएंगे द रॉक। तो देखते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होता है।